तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 2.2 में जितना भी प्रश्न है सभी को एक ही वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। चलिए हम लोग अब प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, यहाँ से पहले शून्य ज्ञात करना है, शून्य को के बाद उसके द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, उसके बाद उसका जांच भी करना, सत्यता की जांच भी करना है। तो पहला प्रश्न आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न हम लिख देते हैं। प्रश्न में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये है मेरा पहला प्रश्न। इसका सबसे पहले शून्य ज्ञात करेंगे और उसके बाद सत्यता की इसका जांच भी करेंगे। शून्य ज्ञात करना मतलब कि गुणनखंड ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो पहला संख्या और लास्ट संख्या को गुना करना था। शून्य जब भी ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। तो पहली यहाँ देखिए x जगह क्या है, कुछ नहीं तो 1 है और इधर कितना है 8 है। तो 8 को गुना करेंगे 1 से, कितना आएगा 8। और 8 को कैसे लिख सकते हैं, 4 गुना 2 बराबर कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे। तो शुरू और लास्ट को गुना करके लिखते हैं और बीच वाला को जो भी यहाँ पर दोनों में से कोई होगा इसको यहाँ पर पुराना होता है। जैसे 8 एकम कितना हुआ 8। और देखिए जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पूरना चाहिए। ठीक है, 8 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना बनता है 9। हमको चाहिए कितना 2। और 8 में से 1 घटा देते बचता है 7। हमको चाहिए कितना 2। तो ये संख्या यहाँ पर नहीं लगेगा। अब 4 में से 2 जोड़ेंगे तो बचेगा कितना 6 होगा और घटा देंगे तो बचेगा कितना 2। तो देखिए यहाँ पर 2 मिल चुका है। जब 2 मिल जाएगा तो क्या करें, शुरू और लास्ट को वैसे उतारना है, बीच वाला को 2 नहीं लिख करके यही दो में से दोनों में से यहाँ पर रखना होता है। ठीक है, तो शुरू वाला संख्या क्या है एक्स स्क्वायर है और लास्ट वाला संख्या क्या है -8 है। इसको वैसे लिख दिए हैं। अब यहाँ पर 4 लिखेंगे और इधर लिखेंगे 2। चल रहा है किसमें x में, तो यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे x। हमें चाहिए क्या -2 चाहिए, तो इसलिए बड़ा संख्या में माइनस लगा देंगे और छोटी संख्या में लगा देंगे प्लस। 4 में से 2 घटेगा तो बचेगा -2 और 4 में से 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी माइनस कितना हो जाएगा 8। तो गुना करने पर -8 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर -2 आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कौन सी संख्या होगा, तो लिखेंगे -4x प्लस 2x। यहाँ पर इधर -8 लिख सकते हैं। अब हम लोग कॉमन लेंगे दोनों में से, एक यहाँ है और एक संख्या यहाँ पर है। दोनों में कॉमन क्या है, इसके पास x है, इसके पास भी कितना है x है, तो x x दोनों के पास से खींच लेंगे। 2x में से 1x अगर निकाल लिए तो कितना बचा इसके पास 1x और किसका चिन्ह है माइनस। 4 के पास था x तो x निकाल लिए तो बचा कितना यहाँ 4। अब कोष्टक कर देंगे बंद। किसका चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह है। अब इसके पास 2 है तो 2 का पढ़ा 8 में जाएगा तो जाएगा, तो निकाल लिए 2। इसके पास x है 2 के पास, तो 8 के पास x है क्या, तो नहीं है। जो चीज नहीं रहेगा उसको नहीं लेना है। अब लगा देंगे कोष्टक, 2x था, 2 तो निकल चुका, कितना बचा यहाँ x बचा, किसका चिन्ह है माइनस। 2 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा, तो 4 बार। अब क्या करेंगे, जो कोष्टक में 2 बार दिया जाता है उसको 1 बार यहाँ पर लिख देंगे। और बाहर में क्या है x है और प्लस कितना है 2 है, इसको कोष्टक में यहाँ पर बंद करेंगे। अब बोला शून्य लेने के लिए, तो शून्य क्या लेंगे बराबर में इसका 0। शून्य के मैंने बराबर में क्या करना है 0। अब x -4 इसके बराबर में शून्य ले लेते हैं और x + 2 बराबर में क्या ले लेंगे शून्य। माइनस को उधर जाएगा तो x का मान किस में आएगा, माइनस को उधर जाएगा तो प्लस में। x बराबर 2 है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। ये हो गया अल्फा और ये हो जाता है बीटा। यही दो शून्य हम लोगों को ज्ञात करना था। शून्य ज्ञात करने के बाद इसका जांच भी करना है। चलिए जांच यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, लिखेंगे जांच। जांच के लिए सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल
अल्फा प्लस बीटा होता है बराबर माइनस बी बट्टा ए होता है। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना है तो 4, इसका चिन्ह अब प्लस, बीटा का मान कितना -2, तो लिखेंगे -2, अब बराबर का चिन्ह है तो बराबर, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख देंगे। बी का मान देखिए यहाँ से आता है, एक्स स्क्वायर के साथ में जो कुछ नहीं तो ए का मान होता है, एक्स के साथ बी का मान और जो संख्या होता है उसे कहते हैं हम लोग सी। तो यहाँ पर बी का मान कितना है -2 है, पहले से माइनस है तो माइनस लिख दिए, बी का मान है -2, अब बट्टा में ए का मान कितना कुछ नहीं तो 1 है, लिख दिए। 4 में से 2 घटा कितना बचा तो 2 बचेगा, क्यों देखो 4 प्लस में है 2 माइनस में है तो घटेगा तो कितना बचेगा 2, और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 से भाग मारेंगे क्या होगा 2 ही आएगा, यहाँ लिखेंगे सत्य, सत्य है। इधर का भी 2 आया, उधर का भी क्या आया 2। अब शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लेते हैं। सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है 4 है, इंटू मतलब तक गुना, और बीटा का मान कितना है -2, बराबर का चिन्ह है तो बराबर, और सी का मान देखिए यहाँ कितना है -8, और ए का मान ए, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, इधर भी कितना -8, ये भी क्या है सत्य है, सत्य है। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हम लोग का बन चुका है, पहला नंबर प्रश्न हो चुका है। अब प्रश्न नंबर हम लोग करेंगे दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा में दिया गया है 4s पर स्क्वायर -4s प्लस कितना 1, तो लिखेंगे यहाँ पर हल, इसका भी गुणनखंड ज्ञात करना है, फिर उसके बाद शून्य को या सत्यता की जांच करना है। गुणनखंड निकालने का नियम क्या कहता है कि शुरू वाला संख्या और लास्ट वाला संख्या आपस में गुना करिए, तो लिख देते हैं गुना करके कितना आता है 4, यही 4 को कैसे लिख सकते हैं 4 एकम 4, 2 गुना 2, 2 दूनी कितना आ गया 4 आ गया। अब देखिए शुरू और लास्ट जो गुना किए हैं उसको वैसे ही उतार देना, जिस तरह से है उसी प्रकार से उतार देना। यहाँ जो बीच में 4 है, एक गो है, इसको 2 गो में लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पर 4 नहीं लिख करके इसमें से कोई एक आएगा इसके जगह पर, ठीक है, 4 के जगह पर। जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए 4, गुना करने पर भी कितना आना चाहिए 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाता है 5, हमको चाहिए कितना 4, 4 में से अगर 1 घटाते तो बचता है 3, हमें चाहिए कितना 4, तो ये संख्या नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पर घटा देते हैं एक बार पहले, 2 में से 2 घटेगा तो बचेगा कितना 0, लेकिन 2 में 2 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 4, तो ये संख्या हम लोग को मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए माइनस का 4 चाहिए, इसीलिए इसमें लगाएंगे माइनस, तो माइनस और प्लस हो जाता है 0, इसमें अगर लगा देते हैं माइनस तो -2 तो माइनस का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पर एस में चल रहा है तो एस लिख देंगे, ठीक है। और क्या बताए थे शुरू और लास्ट जो गुना होता है उसको वैसे ही लिख देंगे, माइनस लगा देंगे। अब 4 नहीं लिखेंगे, इन दोनों संख्या को 4 के जगह पर लिखेंगे, लिखेंगे -2s प्लस कितना है 1 है। अब यहाँ पर इसका जोड़ा लगा लेंगे ऐसे, इसमें देखिए 4 है, इसमें देखिए 2 है, 2 का पढ़ा 4 में जाएगा तो बिल्कुल जाएगा। इसके पास s है, इसके पास भी s है, तो एक s निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 2 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाएगा, तो 2 बार, 2 गो s में से एक s निकल गया तो बचेगा कितना s, एक s, किसका चिन्ह है माइनस, और 2 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 2 आएगा तो एक बार, s था तो s निकल चुका है, किसका चिन्ह है माइनस। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, दोनों में क्या कॉमन है तो 1 का पढ़ा 2 में जा रहा है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कितना 1, 1 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 2 आएगा तो 2, और 1 का पढ़ा के देखिए s है तो s नहीं निकाले तो s ऐसे लिख देंगे, अब प्लस यहाँ माइनस यहाँ तो क्या आएगा माइनस, 1 को कितना बार पढ़ेंगे कि 1 आएगा तो एक बार लिख दिए। बाहर में देखिए कौन संख्या, पहले अंदर में कौन संख्या 2s माइनस कितना है 1, बाहर में क्या है
बाहर में भी है 2s माइनस कितना है 1 है। ठीक है, अब शून्य ज्ञात करना है तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या लेंगे, शून्य के लिए लेते हैं 2s माइनस 1 बराबर शून्य। इसमें भी लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर शून्य। अब 2s बराबर माइनस को जाएगा तो संख्या किस में चले जाएगा, प्लस में। तो s बराबर 1/, गुना का संख्या किस में आ जाएगा, बट्टे में। सेम इसी तरह यहाँ करेंगे 2s माइनस है तो बराबर किधर जाएगा, किसमें, प्लस में। अब s बराबर 1/, कितना आ जाएगा 2। तो अल्फा का मान 1/2, बीटा का भी मान 1/2 है। इसकी हम लोग जांच कर लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पर जांच। जांच के लिए सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a होता है। ठीक है, अल्फा का मान कितना है 1/2 है, प्लस बीटा का भी मान 1/, कितना है 2 है। अब देखिए बराबर का चिन्ह है तो बराबर लगा देंगे, माइनस का जो चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। बी का मान यहाँ से देखेंगे, ये है ए का मान, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो बी का मान कितना है -4 बट्टा ए का मान कितना है, यहाँ 4 है तो 4 बैठा दिए। अब इसका भिन्न को जोड़ कर देते हैं, 2 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। 2 एकम 2, जब नीचे सेम संख्या तो ऊपर भी क्या आएगा, सेम संख्या। ट्रिक समझ लीजिए इसे। माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 4 एकम 4, एक एक कितना आ जाएगा 2, 2/2, 4/4 कट जाएगा तो 1, इधर भी कट जाएगा तो 1। तो 1 बराबर 1 लिखेंगे, सत्य हो गया यहाँ पर, 1 बराबर 1 सत्य हो गया। अब एक बचा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 1/2, तो 1/2 लिखेंगे और इंटू का मतलब होता है गुना, और बीटा का मान कितना है 1/2। कोष्टक इसका बंद कर देंगे, बराबर का चिन्ह है तो बराबर लगाएंगे। और देखिए सी का मान कितना है, तो ए बी सी, सी का मान है 1 और ए का मान कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर गुना हो रहा है तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1, 2 दूनी कितना हो गया 4 बराबर 1/4। ये भी देखिए सत्य हो गया। आप लोग के किताब में आंसर होगा इतना ठो, 1/2 और 1/2। ठीक है, चलिए हम लोग अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में है 6x² माइनस 3 माइनस 7x दिया हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा व्यवस्थित करके इसको लिख देते हैं। व्यवस्थित मतलब पहले x², फिर होता है x, फिर होता है अचर पद, इस प्रकार से लिख दिए। इसका भी गुणनखंड ज्ञात करना है और शून्यकों का शून्य ज्ञात करना है और फिर इसकी जांच भी करना है। तो उसी प्रकार से जितना 1 और 2 क्वेश्चन को निकाले हैं उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को भी हल करेंगे। तो शुरू और लास्ट को गुना करना है, तो शुरू और लास्ट को गुना किया तो कितना आया 18। तो 18 को लिख कैसे सकते हैं, 18 एकम 18, फिर 9 दूनी 18 और 6 तिया 18। जोड़ने घटाने पर आना चाहिए 7 और गुना करने पर आना चाहिए 18। देखिए 6 तिया कितना 18 होता है, लेकिन 18 आना चाहिए माइनस का 18, क्योंकि इसके आगे क्या लगा हुआ है माइनस। चलिए इसको चेक पहले करते हैं। जोड़ेंगे तो 20 वाला आना चाहिए ये दोनों संख्या को, और गुना करने पर 18, 18 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 19, चाहिए कितना 7। 18 में 1 घटाएंगे तो बचेगा 17, हमको चाहिए कितना 7, ये संख्या नहीं लगेगा। 9 में से 2 घटाते हैं बचता कितना 7, और 9 में से 2 गुना कर देंगे बचेगा कितना 18, तो ये संख्या लगेगा। लेकिन यहाँ पर भी देखिए 6 तिया 18, ये संख्या नहीं लग रहा है, क्या कि 6 3 कितना होता है 9, और घटा देंगे तो बचता है कितना 4। देखिए बीच वाला संख्या लग रहा है, यहाँ 9 और 2 जोड़ने या घटाने पर ये आ जाएगा। 9 में से 2 जोड़ेंगे तो 11, अगर 9 में से 2 घटा देते हैं तो बचता है कितना 7, इसीलिए ये संख्या यहाँ पर लगेगा। अब लगेगा तो 9 लिख लेते हैं, इधर इधर लिख लेते हैं 2।
अब माइनस का चाहिए तो माइनस बड़ा माइनस और छोटा आठों में प्लस लगा देंगे। चल रहा है किसमें, एक्स में, तो यहाँ पर एक्स लगाएंगे, इसके भी पीछे क्या लगा देंगे, एक्स। शुरू और लास्ट के जो गुना किए थे उसको वैसे ही लिखना होता है, जैसे 6x² माइनस 7 नहीं लिख करके अब ये दो अक्षर 7 की जगह लिखेंगे 9x प्लस 2x और लास्ट में क्या है, -3 है। अब इसका क्या करेंगे, जोड़ा लगा लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 है, इसके पास कितना है, 9 है। दोनों के पास ऐसा कौन सा संख्या है जो कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है 3 का पढ़ा में दोनों आ रहा है, तो 3 निकाल लेंगे। 9 के पास भी x है और 6 के पास भी क्या है, x है, तो यहाँ पर x दोनों के पास, तो x भी निकाल लिए। 3 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, 6 आएगा, तो 2 बार। x है यहाँ 2 गो, और 2 गो x में एक x निकाल दिए, तो बचा कितना x, एक x। इसका चिन्ह है माइनस। 3 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 9 आएगा, तो 3 बार। x था तो x निकाल लिए। किसका चिन्ह है अब यहाँ, प्लस का चिन्ह। यहाँ पर 2 है, यहाँ कितना है, 3। कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसके पास x है और इसके पास x नहीं है, तो कुछ नहीं जब आ रहा है तो एक का पढ़ा दोनों में जा रहा है, इसलिए यहाँ पर एक निकाल लेंगे। जब एक का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 2 आएगा, तो 2 बार। x नहीं निकाले तो x वैसे बैठ जाएगा। यहाँ माइनस है प्लस है, गुना होके क्या होगा, माइनस। एक का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, 3 आएगा, तो 3 बार, ठीक है। कोष्टक के अंदर में क्या लिखा हुआ है, दोनों कोष्टक सेम है, तो एक एक कोष्टक का कोई भी लिख सकते हैं, तो x माइनस क्या लिखेंगे, 3। अब कोष्टक के बाहर में लिखा हुआ है 3x, अब प्लस कितना है, 1। अब इसका हम लोग को शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य के लिए लिखेंगे x माइनस 3 बराबर कितना, शून्य ले लेंगे। इसका भी बराबर में क्या ले लेंगे, शून्य ले लेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए ले सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे 2x बराबर, ये प्लस को उधर जाएगा, माइनस को उधर जाएगा तो प्लस का, x बराबर लिखेंगे 3 है, देखिए गुना में है तो किस में आ जाएगा, भाग में। अब यहाँ पर लिखेंगे 3x बराबर, प्लस को उधर जाएगा तो माइनस, x बराबर -1 बट्टे कितना आ जाएगा, 3। गुना वाली संख्या बट्टे में आ गया, ये मिल गया अल्फा और ये मिल गया बीटा का। लिख देते हैं यहाँ पर जांच। सत्यता की जांच के लिए सूत्र होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र होता है -b/a। अब जांच करने बोला तो जांच कर देते हैं। और ABCD का मान कहाँ से निकलेगा, ये हो गया 6 हो गया a का मान, और ये हो गया b का मान। यहाँ से देख लीजिए, ये a है, ये b है और ये c का मान है। अल्फा का मान कितना लिखना है, 3/2 प्लस बीटा का मान कितना है, -1/3। किसका चिन्ह है, बराबर, पहले से माइनस। बी का मान कितना है, -7, यहाँ पर लिखेंगे -7/a का मान कितना है, तो 6, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 कितना आ जाएगा, 2 प्लस माइनस माइनस 1 कितना, 3 बराबर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7/6। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एलसीएम करेंगे, नीचे में कितना है, 3। 3 और 3 का एलसीएम 3 ही होगा, नहीं 3 और 2 है तो इसका एलसीएम आ जाएगा 6। 3 दूनी 6, तो 3 तिया 9, माइनस 3 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, 6 आएगा 2 बार। यहाँ पर लिखेंगे 2 बराबर 7/6, घटेगा तो बचेगा 7/6 बराबर 7/6। अब शून्यकों का गुणनफल भी हमें ज्ञात करना होगा, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा कितना है, 3/2, किसी का चिन्ह तो गुना, बीटा का मान कितना है, -1/3। अब इसको कोष्टक में बंद करेंगे, बराबर है तो बराबर। c का मान क्या है, तो c का मान -3 है और a का मान कितना है, 6 है, तो 6 यहाँ पर लिख दिए। 3 को गुना ऊपर से करेंगे -1 से, तो माइनस आएगा कितना, 3। फिर यहाँ 3 को गुना 2 से करेंगे तो बचेगा 6, यहाँ पर -3/6। ये भी क्या है, सत्य है, सत्य है।
उम्मीद करते हैं आप लोग को प्रश्न नंबर 3 तक बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझ में आया होगा। अब चलिए प्रश्न नंबर हम